Morning student. In the previous video I have discussed refraction and laws of refraction refractive index. In today's video I am going to discuss lens. Lens. So what is lens? Lens is a transparent, it is a transparent refracting medium. It is a transparent refracting medium bounded by at least one curved surface. क्या है बेटा लेंस? ट्रांसपेरेंट मीडियम है. ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से लाइट पास होगी. रिफ्रैक्टिंग मतलब बेंड होगी. एक ऐसा मीडियम, बिकॉज हम जो लेंस लेते हैं वो किसके लेते हैं? मोस्टली ग्लास के लेते हैं. आपने लैब्स में देखा भी होगा, ग्लास के लेते हैं, ग्लास के बने हुए. वैसे तो आजकल पॉलीमर्स के भी बनते हैं लेंसेस, बट हम किसके लेते हैं? ग्लास के लेते हैं. सो कैसा है ये? ट्रांसपेरेंट है. ग्लास कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट. रिफ्रैक्टिंग है. रिफ्रैक्टिंग क्यों है? बिकॉज ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर से कुछ अलग है, इसीलिए लाइट उसमें आती है तो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है. तो कैसा है? रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन कर्व सरफेस. कि एक सरफेस क्या होगी उसमें से? एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व्ड. एक सरफेस कैसी होनी चाहिए? कर्व्ड होनी चाहिए. क्लियर? सो वी हैव टू टाइप ऑफ लेंसेज. हमारे सिलेबस में कितने टाइप के लेंसेज हैं? दो टाइप्स के, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. सेम जो हमारे क्या थे? मिरर्स थे. नाम सेम है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. क्लियर? सो कॉन्वेक्स इज that lens in which middle portion is thick and the edge portion or end portion is thin. Clear? अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया जाए तो हाउ विल यू ऑब्जर्व? कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे? देखिए कैसे पता लगाएंगे. द मिडल पोर्शन ऑफ दैट लेंस, जो मिडल पोर्शन होगा उस लेंस का कैसा होगा? थिक होगा, मोटा होगा. और जो आउटर पोर्शन है वो कैसा होगा? थिन होगा. दैट टाइप ऑफ लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस. एंड व्हाट इज अबाउट कॉन्केव लेंस? इन कॉन्केव लेंस अपोजिट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इन दिस द सेंटर पार्ट और द मिडल पार्ट इज थिन, whereas the outer parts or side parts is thick. कैसा होगा? थिक होगा. क्लियर? सो दो टाइप के लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. दिस कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आपको मैं मिरर्स में भी बता चुकी हूं. सिमिलर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब वही होता है. डाइवर्जिंग इज, व्हाट इज डाइवर्जिंग? यस, जिसमें लाइट रेज क्या हो? डाइवर्ज हो. ऐसे आई और क्या हो जाए? फैल जाए, डाइवर्ज हो जाए. और कन्वर्जिंग में आई और क्या हो जाए? मिल जाए, एक पॉइंट पे मिल जाए, कन्वर्ज हो जाए. ठीक है? तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा है? जिसमें से रेज पास होने के बाद एट अ पॉइंट मीट, दे विल मीट और दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट. दैट लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस. एंड व्हाट इज कॉन्केव लेंस? in which the light rays will diverge after refraction, जिसमें after refraction light rays क्या होंगी? diverge होंगी. Clear? So both these two rays are made up of two spheres. ठीक है ना? sphere से बना हुआ है. कुछ terms हैं. कैसे? Let us take this. अगर इसमें दोनों surfaces कैसी हैं? curved हैं. If both the two surfaces are curved, then it is called as biconvex lens. Bi means two. Biconvex lens. और lenses कैसे हो सकते थे? This is plane and this is bulge, curved side. This is plano-convex. Clear? And ऐसे ही क्या हो सकता था? Plane and concave. This is plano-concave. And if both sides are curved, it is biconvex lens. Clear? So ये दोनों, let us take, हम कुछ terms हैं जो define करेंगे. वो terms दोनों के लिए similar होगी, convex and concave. I'll show
दीज टर्म्स फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज. मैं आपको कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए वो टर्म्स करके दिखा रही हूँ. दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. क्या है ये? कॉन्वेक्स लेंस है. क्लियर? एज आई टोल्ड यू इट इज मेड अप ऑफ टू स्फीयर्स. किससे बना है? ये दो स्फीयर्स से मिलकर बना है. तो स्फीयर से बना है तो उन दोनों स्फीयर्स को क्या कर रही हूं मैं? कंप्लीट कर देती हूं. दिस इज द फर्स्ट स्फीयर एंड दिस वन इज द सेकेंड स्फीयर. क्लियर? तो दो स्फीयर्स को ऐसे अरेंज करा है, उन दो स्फीयर से ये मिलकर बना है. सिमिलरली कॉन्केव भी कैसा है? अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट करूं तो ये भी क्या है? दो स्फीयर्स का जो ये वाला पार्ट था इसको ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन करने से कॉन्केव लेंस बना है. और दोनों स्फीयर्स के बीच वाले पार्ट से कॉन्वेक्स लेंस बना है. क्लियर? अब इसमें क्योंकि ये एक स्फीयर है, एक सर्कल की तरह है, तो इसका कुछ सेंटर होगा. द सेंटर ऑफ दिस सर्कल और सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज C1, सेंटर ऑफ द स्फीयर. सिमिलरली इसका भी होगा कुछ. दिस इज ऑल्सो नोन एज C2, सेंटर ऑफ सेकेंड स्फीयर. अब जो ये हमारा लेंस है, इस लेंस के सेंटर को, द सेंटर ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस ऑप्टिकल सेंटर इज डिनोटेड बाय O. वेरी मच इंपॉर्टेंट टर्म एंड सिमिलर टू पोल. एज एन मिरर, जैसा मिरर में पोल था, दिस ऑप्टिकल सेंटर इज सिमिलर टू द पोल. ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर लाइक दैट वॉज इन मिरर. ऑप्टिकल सेंटर, it is denoted by O. Clear? So when I join optical center from center of curvature, what was this distance called in mirrors? When I join the center of curvature or the radius of center of curvature with the pole, जब मैंने center of curvature और pole को join किया था बेटा, किसमें? आपको याद होगा, मिरर्स में ऐसे ज्वाइन किया था हमने. पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उस डिस्टेंस को क्या बोला था? रेडियस ऑफ कर्वेचर. सेम दिस डिस्टेंस OC1 इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2. एंड दिस जो ये हमने लिया है, ये जो कर्व पार्ट लिया है, ये कर्व क्या है? बहुत स्मॉल है. कैसा है ये कर्व? बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है. तो जो डिस्टेंस हम यहां से मेजर कर रहे हैं वो सिमिलर है अगर हम यहां से मेजर करेंगे तो भी, क्योंकि इसका एपरेचर क्या है? ये जो इसकी ये थिकनेस है, ये बहुत क्या है? कम है. क्लियर? ये हम एजम्पशंस लेके करते हैं इसको. क्लियर? एंड द हाइट ऑफ दिस लेंस, this height of this lens is called aperture. This height is called aperture. Clear? And half of this radius of curvature is focus of the convex lens. तो कितने फोकस होंगे इसमें? 2 फोकस होंगे. यहां पर कितने फोकस होते थे हमारे? 1 फोकस होते थे. ये कितने स्फीयर से बना है? 2 स्फीयर से बना है. दैट इज वाई देयर आर 2 फोकस इन दिस. क्लियर? और and the imaginary line which join the center of curvature with the optical center is principal axis. Similar है जो हमारी principal axis किस में थी? हमारे mirrors में थी. Clear? And this mm dash is the aperture. हाइट जो है वो क्या है? mm dash है. तो जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा क्लियर इमेज होगी. क्लियर? और अब इसमें और क्या टर्म है? हमारी इमेजिनरी लाइन आपको बता दी मैंने. ठीक है. गुड क्वालिटी ऑफ अगर हमें इमेज चाहिए तो एपरेचर कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए. दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose this लेंस इज अ पार्ट. ये जो लेंस जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. दिस C1 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर?
center of curvature. This C2 is also known as center of curvature. Center of curvature. Clear? So ये terms क्या थी आपको याद रखनी थी before going through the image formation by these two lenses. Clear? This is the converging and this is the diverging. तो जब हम रे डायग्राम बनाएंगे we have to take care of the nature while drawing the ray diagram for image formation. Clear? Thank you, student.